वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्वेंसीज और ये इंटरलिंक्ड है विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस को कंसीडर करते हुए हम फ्रिक्वेंसीज को स्टडी करेंगे कि किस तरह की फ्रिक्वेंसीज हमारे अंदर किस तरह के इमोशंस को इवॉक करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक ही टाइप की स्टडी करेंगे, फ्रिक्वेंसीज की ज़्यादा नहीं करेंगे। तो चलते हैं। फ्रिक्वेंसीज एंड इमोशनल इंटेलिजेंस बताया था ना, ये इंटरलिंक्ड है। दी 432 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, अच्छा हर्ट्ज जो है ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। द 432 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इज द हार्मोनिक ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, यानी किसकी हार्मोनिक है? नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, नोन एज स्क्यूमन रेजोनेंस। ठीक है, ये हमारी अर्थ की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। 432 हर्ट्ज बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? लिसनिंग टू द 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन 432 हर्ट्ज music enables you to feel more grounded and connected to mother nature and nature, as the vibration entering in your body through sounds are naturally aligned to the earth heartbeat. ठीक है, यूजफुल फॉर, अच्छा ये किसके लिए यूजफुल होती है? 432 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, पहले इसकी बेनिफिट्स थे ऊपर। ठीक है, नीचे है हमारे पास यूज उनके, हम इसे डी मेडिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ग्राउंडिंग अर्थ एंड एप्रिसिएशन, करेक्ट। हम आगे चलते हैं। म्यूजिक इज ऑफन रिगार्डेड एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, म्यूजिक लवर्स को लगता होगा। ठीक है, possessing the incredible ability to evoke emotions, trigger memories and even catalyze healing process. अच्छा हाँ, बाज़ लोगों का कहना है कि जब वो ना बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, वो हैप्पी म्यूजिक सुनते हैं तो उनका मूड बिल्कुल वैसा हो जाता है। बाज़ लोगों का यू कैन से मोटिवेशन चार्जर, डिमोटिवेट होते हैं, गाने सुनते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरा जो मोटिवेशन चार्जर है वो फैमिली है, कि मैं उनके साथ बैठ के एक लूडो खेल लूँ बहनों के साथ, टीवी का कोई भी मतलब कार्टून देख लूँ या कोई टेलीफिल्म लगी वो देख लूँ, या यहाँ बैठ के हंसी मजाक से हम बात कर लेना, तो मेरा वो मोटिवेशनल चार्जर है। तो बाज़नों का मोटिवेशन चार्जर म्यूज़िक होता है, कुछ सॉन्ग्स होते हैं स्पेसिफिक जो उन्हें अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए जो हमारा म्यूज़िक है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ठीक है, जो ट्रिगर करते हैं हमारी मेमोरीज को एंड कैटलाइज करते हैं हीलिंग प्रोसेस को। ठीक है, within the vast landscape of music theory, the practices lies a fascinating concept known as solfeggio frequencies. सॉल्फिगो फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, मुझे इस वर्ड को देख के सॉल्फिगो ही जहन में आ रहा है। अगर आपके हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है तो आप चेक कर लीजिएगा। These specific sound frequencies are believed to have profound effect on human emotions and well-being. ठीक है, Solfeggio frequencies. Solfeggio frequencies are a set of specific tones that have been used in Asian musical traditions, particularly with Georgian chants and scared music. Each frequency corresponds to a particular note in the scale and is believed to resonate with different aspects of human experiences. ठीक है, with each frequency associated with distinct emotional state or healing capacities. An understanding of these tones provide a foundational framework for examine their impact on our emotions. यानी जो सॉल्फिगो फ्रिक्वेंसीज है, ये फ्रिक्वेंसीज का एक सेट है, एक टोन्स है, इसकी स्पेसिफिक टोन्स है। ये डिफरेंट टाइम पे आप इन्हें यूज़ करते हो। कभी कोई सैड है, कभी कोई एम्बिशियस है, कभी किसी को लाइक किसी का दिल टूटा हुआ है, ठीक है, किसी के दिमाग की नसें टूटी, मतलब किसी के सर में दर्द है। तो इस तरह के जो काम होते हैं उस टाइम पे आप ये फ्रिक्वेंसीज को आप सुन रहे होते हो। तो ये स्पेसिफिक टोन्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए, और स्पेसिफिक सिचुएशंस में आप स्पेसिफिक टोन से सुनते हो तो फिर आप रिलैक्स फील करते हो, आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो। और वो सिचुएशंस कौन सी हैं वो हम आगे बढ़ते हैं, कोई मसला ही नहीं है, मैंने वो सिचुएशंस निकाली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सारी हैं। अच्छा ठीक है, जैसे हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी है 174 हर्ट्ज, ये पेन को रिड्यूस करती है, आई मीन टू से आपका पेन रिड्यूस हो जाएगा। सही है, उसके बाद 285 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है वो किसमें हेल्प करती है? रिड्यूस इन्फ्लुएंस एनर्जी फील्ड्स, गॉट इट। और जो 300 की लाइन वाली, आप देखिए 100 की लाइन, 200 की लाइन, जो 300 की लाइन्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं? लिबरेशन फ्रॉम गिल्ट एंड फेयर। ठीक है, जो 400 की रेंज में फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो ये करती हैं अबव सिचुएशंस एंड फैसिलिटेट चेंज। और जो 500 की रेंज में होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती हैं, मेडिकल के लिए और रिस्टोरिंग ऑफ डीएनए। उसके बाद जो 600 की लाइन में होती है वो रिलेशनशिप स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए होती है। और जो 700 की लाइन में होती हैं वो क्लीनिंग ट्रूथ एंड एक्सप्रेशंस के लिए होती हैं। और 800 की लाइन में जो होती हैं, जैसे ये देखें, ये लिखी हुई है, आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं मैम कहाँ से पढ़ाई जा रही है, ये इधर ही हूँ मैं।
और जो 800 की लाइन में इंट्यूशन के लिए, और जो 900 की लाइन वाली है इवॉक ओरिजिनल परफेक्ट स्टेट, ठीक है, परफेक्ट स्टेट को इवॉक करती है। तो वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक सी थी, मे बी आपको सही से नज़र ना आई हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 300 की लाइन वाली जो हमारी लिबरेटिंग गिल्ट एंड फेयर, और 400 की लाइन वाली फैसिलिटेटिंग चेंज, 500 DNA 4, और 600 की लाइन में जो कनेक्शन एंड रिलेशनशिप्स के लिए, 700 की टोन्स आप सुनोगे जब आपने वॉकिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए, वॉकिंग और इंट्यूशन के लिए, और 800 की आप करेंगे रिटर्निंग टू द स्पिरिचुअल ऑर्डर, और 900 की टोन्स आप उस वक्त सुनोगे व्हेन यू कनेक्शन टू द डिवाइन, ठीक है। तो ये थी हमारी फ्रीक्वेंसीज सोलो फिगो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये हमारे आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, फिर भी समझ नहीं आई तो इंस्टा में मैसेज करें, मैं आपको स्लाइड सेंड कर देती हूँ। इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। गॉट इट? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।